नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़नी एजुकेशनल ट्रिक में। आज से हम फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है उसके सभी टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन करेंगे जो विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इन क्लासेस में करने वाले हैं और वो भी शुरुआत से लेके लास्ट तक। यानी हमारा पहला टॉपिक है गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्यिक विकास। तो आज हम इस टॉपिक के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उनमें शामिल कौन नहीं था? वेतालबट, नागार्जुन, अमर सिंह और शूर्पणख। ठीक है ना? तो इसमें नागार्जुन थे, वो शामिल नहीं था। तो अब अपन बात करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन-कौन थे? तो एक थे कालिदास, धन्वंतरी, शूर्पणख, अमर सिंह, शंकु, वेतालबट, घटपर्कर, वराहमिहिर और वरुचि ये नवरत्न थे। दूसरा है कि कला व साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर, मुगल काल। तो इनमें गुप्त काल को जो भारतीय साहित्य और कला का विकास हुआ था वो गुप्त काल में सबसे ज्यादा हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिशेन, तिलभट्ट, रवि कीर्ति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हरिशेन थे। नेक्स्ट है हमें निम्नलिखित जो बुक दी हुई है उनमें ऐसोमेलित देखना है कि शोपन वाशवदात भास देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त व्रत संहिता ब्रह्मगुप्त सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। तो इसमें है व्रत संहिता ब्रह्मगुप्त, ये गलत है। बाकी शोभन वासवदत्त भास द्वारा लिखी गई थी, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखी थी, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का था। वृहत संहिता के लेखक थे वराहमिहिर। यानी वृहत संहिता वैसे वृहत संहिता और वैसे वराहमिहिर, ऐसे याद करें। नेक्स्ट है हाथी सवार मुद्रा को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, सकंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम ने ये मुद्रा जारी की थी हाथी सवार। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा लिखित नाटक है, नाटक कौन से हैं? ऋतुसंहारम, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का नाटक है। एक तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का नाटक है और दूसरा मालविका अग्निमित्रम कालिदास के दो नाटक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध साहित्यकार था? विष्णु शर्मा, बुद्ध घोष, वराहमिहिर, अमर सिंह। तो वराहमिहिर में इनमें एक बौद्ध साहित्यकार था। नेक्स्ट है कामंदक ने किस ग्रंथ का लेखन किया था? नया अवतार, रावण वध, मृच्छकटिकम, नीति शास्त्र। तो कामंदक ने नीति शास्त्र लिखा था। नेक्स्ट है नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसके काल में हुई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय। तो कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है गुप्तकालीन किस ग्रंथ में मौर्यों से संबंधित जानकारी मिलती है? शोभन वासवदात, मुद्रा राक्षस, चंद्र व्याकरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मुद्रा राक्षस से गुप्तकालीन मौर्यों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है इनको हमें सुमेलित असुमेलित देखना है कि कौन सा असुमेलित है। तो ब्रह्म सिद्धांत वराहमिहिर, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, मृच्छकटिकम शूद्रक, रघुवंशम कालिदास। तो इसमें जो ब्रह्म सिद्धांत है वो ब्रह्मगुप्त ने दिया था, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का था, मृच्छकटिकम शूद्रक, रघुवंशम कालिदास, ये सही है। नेक्स्ट है भित्री स्तंभलेख किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो भित्री स्तंभलेख मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है नाम लिंगानुशासन किस नवरत्न की रचना थी? अमर सिंह, ये अमर सिंह है यहाँ पे। आर्यभट्ट, शूर्पणख, घटपर्कर। तो ये अमर सिंह की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य कालिदास ने वाकाटक दरबार में लिखा था? मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मेघदूत जो खंड काव्य है वो इन्होंने वाकाटक दरबार में लिखा था। नेक्स्ट है कालिदास ने अपने किस नाटक का दृश्यांकन प्राचीन प्रतिष्ठानपूर्ण झूंसी में किया था? कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम या फिर उपयुक्त में कोई नहीं? तो ये रघुवंशम था। गुप्त काल में अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत, संस्कृत, पाली या फिर अर्धमागधी? तो पाली में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? बढ़इयों की, तेलियों की, रेशम बुनकरों की या फिर शिल्पियों की? तो ये रेशम बुनकर थे। नेक्स्ट है कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विल्किंसन, बीबी हेल्ड, विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स थे, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है गुप्तकालीन विद्वान जिसने पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बताया था? भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। तो भास्कर प्रथम ने पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मालवा एमपी में स्थित नहीं है? दिगवा का शिव मंदिर, नसना कुठान का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर,
बुमरा का शिव मंदिर, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर एमपी मालवा में नहीं है। ये मंदिर यूपी में है, ललितपुर जो ज़िला है वहाँ पे। नेक्स्ट है गुप्तकालीन भीतरगाँव यानी कानपुर में है का मंदिर किस देवता को समर्पित है? भीतरगाँव का मंदिर शिव, कार्तिकेय, विष्णु, गणेश, भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है अजंता की कौन-सी गुफा गुप्तकालीन नहीं है? गुफा नंबर 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 19 या फिर गुफा संख्या 18। तो जो 18 नंबर संख्या है, वो गुफा गुप्तकालीन नहीं है। नेक्स्ट अजंता की किस गुफा में महात्मा बुद्ध के महानिष्क्रमण का अंकन दिखाई पड़ता है? तो गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 17 या फिर गुफा संख्या 18। तो जो 17 नंबर गुफा है, उसमें महात्मा बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का अंकन दिखाई देता है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आगे हम आगे वाले टॉपिक के कल है वो क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।